बुजुर्गों ने कहा है, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें समय पर समझ आ जाती है, अन्यथा स्वयं अपना चमन उजाड़ते लोगों को हमने बहुत देखा है। नमस्कार, मैं कौशलाचार्य रामगोपाल दीक्षित हाजिर हूं आपके साथ एक नई प्रेरणादायी कहानी के साथ। आज की कहानी आपको अपने बारे में बहुत कुछ सीख देने वाली है। बहुत पुरानी बात है कि एक राजा अपने राज्य से शिकार करने के लिए जब जंगल में गया, गर्मी के दिन थे, चलते चलते उसको शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत आगे चला गया। जंगल के अंदर ऐसी जगह पहुंचा जहां से वो राजा रास्ता भटक गया। शिकार तो हाथ आया नहीं, लेकिन तेज धूप में, गर्मी में उसकी और उसके सैनिकों की हालत बहुत खराब हो रही थी। राजा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मैं किधर जाऊं, और प्यास के मारे बहुत भयंकर बेहाल था। ऐसा लग रहा था अब तो बस चक्कर आकर के सैनिक भी गिरेंगे और मैं भी गिर जाऊंगा। तेज तेज, बहुत तेज दोपहरी। तभी एक दूर कुछ आवाज सुनाई दी और वहां पर पहुंचा तो एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उस लकड़हारे के पास जाते ही उसने कहा कि हे नौजवान, क्या हमें पानी मिल सकता है? उस लकड़हारे ने जैसे उसको देखा, देखने के बाद उस राजा की वेशभूषा को देखते ही उसको समझ आ गया कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई असामान्य व्यक्ति है, और इसीलिए तुरंत पहुंचा और उनको प्रणाम किया। बोले, महाराज बताइए। बोले, बताइए क्या, प्यास बहुत जोर से लगी है, अगर तुम थोड़ा सा पानी हमको पिला दो तो बहुत बड़ा उपकार होगा। गर्मी के मारे बहुत बेहाल है और गला सूखा जा रहा है। लकड़हार ने कहा कि महाराज जरूर, मैं आपको जल पिलाता हूँ, आप मुझे आदेश करिए, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और लकड़हारे के पास जो थोड़ा जल था, थोड़ा थोड़ा उनको और उनके सैनिकों को पिला दिया। राजा ने कहा कि हम रास्ता भटक गए, हमको रास्ता भी बताओ, मैं इस देश का राजा हूं। लकड़हारे ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं आपको बताता हूं, यहां से इस प्रकार से रास्ता है और आप निकल जाइए, आप अपने राज्य की तरफ चले जाइए। इस तपती हुई दोपहरी में जो राजा को पानी पिलाया, उससे राजा को लगा कि इसे कुछ देना चाहिए। फिर उसको लगा कि यहां क्या देना है, अभी इसको राज्य में बुलाकर इसका सम्मान करूंगा। और इसीलिए उस लकड़हारे को उसने कहा कि हे नौजवान, तुमने ऐसे वक्त पर मेरा साथ दिया है, मेरी प्यास को बुझाया है, मैं तुमको कुछ इनाम देना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरे राज्य में आओ, मैं आपको वहां इनाम दूंगा। राजा चाहता था, राजा बहुत अच्छा था, चाहता था कि इस लकड़हारे का जीवन में बदल दूं। राजा चला गया, लकड़हारा भी शाम होते हुए अपने घर चला गया। ये सारा वाकयात उसने अपनी पत्नी को बताया, लकड़हारे ने, कि आज ऐसे ऐसे जंगल में एक राजा आया था, उसको प्यास लगी थी, मैंने पानी पिलाया और उसको खुश हो गया। उसने कहा कि मेरे राज्य में आइए और मैं आपको इनाम दूंगा। पत्नी बड़ी समझदार होती है, पत्नी की बात मानना ये बहुत महत्व की बात होती है। तो इसीलिए उस लकड़हारे को पत्नी ने कहा कि हे भगवान, हे देवता, आप कल सुबह ही राज्य चले जाइए, इसको टालिए मत, क्योंकि अगर आपने टाला तो वक्त निकलता है, रात निकलती है, बात बीत जाती है, इसीलिए कल सुबह ही चले जाइए। राजा ने आपको बुलाया है तो जरूर जाइए। लकड़हारे को समझ आ गया, उसने सुबह हुआ और चल पड़ा राजा के राज्य की तरफ। वहाँ पहुँचा तो लकड़हारा होता है, कुल्हाड़ी उसके बाजू में होती है, और वेश भी वैसा ही होता है। तो वो पहुँचा, जैसे ही राज्य दरबार के बाहर पहुँचा और अंदर जाने लगा तो दरबारियों ने, जो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने रोक लिया। बोले, ठहरो, कहाँ जाना चाहते हो? बोले, मुझे राजा ने बुलाया था, कहा था कि मेरे से मिलने के लिए तुम आइए। तो जैसे उस दरबारी, उसने सैनिक ने ऊपर से नीचे तक देखा, देखने के बाद उसे समझ आ गया कि राजा ने तो कहाँ बुलाया होगा ये। तो फिर भी उसको लगा कि हो सकता है राजा ने बुलाया हो, तो उनको कहा कि ठहरो, तुम यहीं रुको, मैं राजा को कहता हूँ। द्वारपाल था, दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और राजा को जाकर कहा कि ऐसे ऐसे कोई लकड़हारा है जो कह रहा है आपने बुलाया था, और वो बाहर खड़ा है। बोले, हाँ, अरे लकड़हारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बुलाओ, मैंने ही इसको बुलाया था, बड़े सम्मान के साथ अंदर लेकर आओ। द्वारपाल गया लकड़हारे के पास, लकड़हारे को कहता है, चलो लकड़हारे आओ, राजा साहब ने आपको अंदर ही बुलाया है। लकड़हारा द्वारपाल के साथ अंदर गया। अंदर जाते ही
राजा ने उसको देखा, बड़े प्रेम से उसको स्थान दिया, बिठाया, बैठो, आदरपूर्वक बिठाया। लेकिन जब ऊपर से नीचे तक देखा और मन में राजा सोचने लगा, इसको मैं क्या इनाम दूं, ऐसा क्या दूं जिससे इसका जीवन बदले। पैसे असरफी देने से तो काम चलेगा नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं ये अभी बहुत युवक है, नौजवान है, इसका जीवन बदले। ऐसा पैसे की जगह इसको स्किल दूं, कुछ हुनर दूं, कुछ काम दूं। तो राजा ने कहा कि उसके मन में तुरंत एक आइडिया आया राजा के, और राजा ने लकड़हारे को कहा, आओ मेरे साथ आओ, चलो मैं तुमको लेके चलता हूं। राजा अपने राज्य के सबसे सुंदर वन के अंदर उस लकड़हारे को लेकर गया। उसे पता था कि लकड़ी से बहुत प्रेम करता है, तो इसको लकड़ी की चीज ही देनी चाहिए। तो सुंदर वन था, और वो वन भी चंदन का था। चंदन के बड़े बड़े लहलहाते हुए पेड़ उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। उस लकड़हारे को राजा ने कहा कि ये जो वन है आज से आपका है, ये जो वाटिका है ये आपके लिए है, आप इसी की परवरिश करिए और आपको ही मैं इसे देता हूं। ये बात सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। बोले, हे राजन, आपने तो इतनी बड़ी बात, इतनी चीज हमको दे दी, ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे। बड़ा गदगद हो गया, प्रणाम करने लगा, चरणों में पड़ गया उन्हें, आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। बोले, नहीं, तुमने मेरे को उस समय पर साथ दिया था, उस वक्त पर आपने मेरा साथ दिया था जब मुझे एक बूंद पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो इसीलिए ये कहकर के राजा चला गया। लकड़हारा अपनी पत्नी को लेकर आया, उस जो वन था उसमें उसने छोटा सा अपना जो निवास स्थान बना लिया, खूब पानी देने लगा, खूब सिंचाई करने लगा। अब वो क्या करे, वन तो बड़ा होता जा रहा है। अब उसने लगा कि लकड़ी बेचने से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए उसने काट काट करके उस लकड़ी को जलाकर कोयला बनाना शुरू कर दिया। चंदन के जो पेड़ थे, लकड़हारे को क्या समझ आ रहा था, उसको तो वो लकड़ी जैसे बाहर की लकड़ी वैसे इसकी लकड़ी एक जैसी नजर आ रही थी। और उसने काट काट करके एक एक पेड़ को काटा और काट के उसको जलाना शुरू किया, जला करके उसके कोयले बनाना शुरू किया। और आधे से ज्यादा, मतलब लगभग 80% जो उसका जो बाग था, उस लकड़हारे ने काट करके तहस नहस कर दिया, सारे को जला करके कोयला कर दिया। उस कोयले को बेच कर आता, अपना घर चलाता। उसको लगता था लकड़ी से ज्यादा कॉस्ट कोयले की होती है, इसीलिए कोयले को बेचकर घर आता और अपना घर चलाता और बड़ा खुश होता अपनी पत्नी के साथ। राजा को एक दिन लगा कि जरा चलते हैं, देखें लकड़हारे का क्या हाल है, किस तरह का है। जैसे ही राजा उस वन की तरफ चला और वन में जब पहुंचा तो वन में क्या देखता है राजा के सारे उसके हरे भरे जो चंदन के पेड़ थे, अधिकांश पेड़ कट चुके हैं, वन जो है उसका उजड़ चुका है, उसका जो उपवन है, जो बगीचा है, वो उजड़ चुका है। ये देखते ही उस लकड़हारे के पास पहुंचा। जैसे ही लकड़हारे को पता चला कि वो राजा आगे, तो गया, साष्टांग प्रणाम कर दिया उसने। बोले, आपके कारण से, आपने जो कृपा की है, आपने जो हमारे ऊपर मेहरबानी की है राजन, इससे तो हमारी जिंदगी बदल गई, हमारा तो सब एकदम सब कुछ बदल गया है। ये बहुत बड़ा उपकार आपने हमारे ऊपर किया है। राजा को अपना कटा हुआ वन देख करके मन में तो ये लग रहा था कि क्या कर दिया है, लेकिन राजा को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि राजा ने ही तो दिया था। अब जब दे दिया है तो क्या कहना। लेकिन राजा को यह पता था कि इसने इस वन की कीमत नहीं समझी, इसलिए उस लकड़हारे को पास बुलाया और कहा कि जो तुमने लकड़ी का ढेर काटा है ना, इसमें से एक छोटी लकड़ी निकाल और लो, इस लकड़ी को बाजार में बेच कर, और कितना मूल्य है जरा मुझे बताना। लकड़हारे ने वो छोटी लकड़ी ली और दौड़ा दौड़ा बाजार में पहुंचा। जाकर के उसने 2 4 6 लोगों को दिखाया, और छोटी सी लकड़ी का जो मूल्य लोगों ने उसको दिया, वो मूल्य देखते ही लकड़हारे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया, इतनी छोटी सी लकड़ी का इतना मूल्य, और ये लकड़ी चंदन की है, मैंने तो इसको बर्बाद कर दिया, मैंने तो सारा जंगल जला दिया, मैंने सारा वन जला दिया। अब तो उसके मन में इतना अंदर आत्मग्लानि, इतना ज्यादा अपने प्रति वो होने लगा। बोले, ये मैंने क्या किया। और लकड़ी के पैसे लेकर के जब आया, उसने जाते ही राजा के पैरों में पड़ गया, हे राजन,
मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है कि आपका ये हरा भरा जंगल, हरा भरा जो वन मैंने जला दिया। इतना बेशकीमती आपने जो चीज़ मुझे दी थी, आपने मुझे हीरे जवाहरात दिए थे, मैंने लोहा समझकर उसकी कुटाई करना शुरू कर दी, सारा बर्बाद कर दिया। मैंने कितना बड़ा अपराध किया है राजन। आप मुझे जो दंड दोगे मुझे वो स्वीकार है। मेरा परिवार इस दंड के लिए, मैं स्वयं इसके लिए तैयार हूं। अब राजा ने क्या दंड देना था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वन तो आपका ही है, लेकिन अब समझ आया कि इसकी लकड़ी बेचो, इसी से काम करो। साथियों, छोटी सी कहानी थी लेकिन एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है आपको और हमको। क्या प्रेरणा देती है? ये राजा की कहानी नहीं है, ये चंदन के वन की कहानी नहीं है, ये लकड़हारे की कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी और हम। ये जो सुंदर शरीर जो भगवान ने हमको दिया है, चंदन वन, जिससे मिलकर, जिसे देख करके कितने लोगों के जीवन बदल जाते हैं। ऐसा ये जो सुंदर तन दिया है, ऐसा ये जो सुंदर भगवान ने हमको मन दिया है, इस मन को अपने मैले, बेकार, तनाव, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, आलस, इस सब से हम इसे रोज जला रहे हैं। अपने शरीर का दिन प्रतिदिन हम अपने शरीर को कोयला करते चले जा रहे हैं। उस चंदन के वन की, इस चंदन रूपी शरीर की कीमत हम मांगते नहीं है। एक घुटना जिसकी कीमत रिपेयरिंग की 3 लाख रुपए है, रिपेयरिंग सिर्फ 3 लाख रुपए हो, ओरिजिनल की क्या कॉस्ट होगी? एक आंख, एक दांत, एक हृदय, एक किडनी, कितनी कॉस्ट है जिसको हम बाजार में आज देखते हैं। इससे कई करोड़ गुना कॉस्ट इसकी दूसरी है कि दूसरों के जीवन में जो मुस्कुराहट भर दे, दूसरों के जीवन में जो आशा की किरण जगा दे। ऐसा ये जो शरीर हमको दिया है, हम ईर्ष्या से, घृणा से, द्वेष से, जेलसी से अपने शरीर को कोयला करते चले जा रहे हैं। वक्त है जगने का, वक्त है समझने का। कुछ नहीं करना, केवल इसकी कीमत देखनी है। और कीमत किस चीज की? आपके प्रेम की, कीमत आपकी सेवा की, कीमत आपके त्याग की। केवल प्रेम, त्याग, सेवा, दूसरों के लिए काम करना, इतने मात्र से आपका शरीर अच्छा होता है, आपका मन अच्छा होता है। नित्य की आपकी एक्सरसाइज, नित्य का आपका योग, नित्य का आपका प्राणायाम, ये आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाता है। तो अपने विचारों को दूषित होने से, अपने विचारों को नकारात्मक बातों में उलझने से बचाइए, क्योंकि यही नकारात्मक बातें आपके जीवन का कवाड़ा करती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इन सारे शरीर के, मन के कष्टों के लिए उपयोगी है न्यूरोथेरेपी। हर कहानी के अंदर मैं कहता हूँ, आओ सीखें न्यूरोथेरेपी और करें कुछ ऐसा जिससे स्वस्थ रहे परिवार, सुखी रहे परिवार और बचे देश का पैसा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। और हाँ, ये कहानी जो आपको पसंद आती है ना, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे और हम सबके उत्साह के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।